गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी की टॉपिक रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, आप जिसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में चेक कीजिए, वहां पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन क्या दिख रहा है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हम लोग को पता है कि √5, √2, √3, √6, √7 ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर है। अब क्या करना, हम लोग को इसको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं आपको √5 का यहाँ पे करके दिखाऊंगा और साथ साथ बताता चलूंगा कि आप √2 का, √3 का, √6 का, √7 सभी का इसी के बेसिस पे आप सबका बना सकते हो। बस चेंज क्या करना होगा, मैं बीच में आपको सब बता दूंगा कि किसके जगह पे क्या क्या रखेंगे, तब आप √2 का, √3 का, √6 का, √7 सभी का कर सकते हैं √5 की हेल्प से। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग एम समझ लेते हैं कि एम क्या है। देखिए √5 को हम लोग को एक इरेशनल प्रूव करना है, तो एम क्या है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक रेशनल नंबर एज्यूम करके चलेंगे और अगर वो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज बताएगी तो वो रेशनल हो गया, अगर नहीं बता पाया तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। एग्जांपल के लिए जैसे कोई दो फ्रेंड होता है, शर्त लगाता है कि तुम लड़का नहीं लड़की हो, तो लड़का क्या बोलता है, देखो मुझे लड़की मत बोलो, तो सामने बोलता है बच्चा मैं मान रहा हूं कि तुम लड़की हो, तो वो क्या बोलता है, देखो मेरे पास मूंछ है, मेरे पास ये है, बोलता है ना। तो बस इसी में क्या करेंगे हम लोग, इरेशनल मानकर क्या करेंगे कि हम लोग ये साबित कर देंगे कि वो इरेशनल नहीं, मतलब रेशनल नहीं है। ठीक है, चलिए रेशनल एज्यूम करेंगे और रेशनल साबित कर देंगे कि रेशनल नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको एक रेशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे। तो लिखेंगे इफ पॉसिबल, क्योंकि पॉसिबल होगा तभी हम लोग ये क्या कर रहे हैं, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। इफ पॉसिबल क्या करेंगे, पॉसिबल लेट क्या करेंगे हम लोग, क्या कर रहे हैं, √5 को क्या कर रहे हैं हम लोग, एक रेशनल नंबर मान रहे हैं, √5 बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम लोग क्या कर चुके हैं, यहाँ पे रेशनल नंबर एज्यूम कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ इसमें देखिएगा थोड़ा सा आपको रटना भी है और रट के समझना भी, मतलब समझ के रट जाइएगा। ठीक है, तो समझाने के लिए मैं हूं और रटने के लिए आप तैयार हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, √5 को हम लोग एक रेशनल नंबर एज्यूम कर ले रहे हैं। जब ये रेशनल नंबर इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है जब ये रेशनल है तो रेशनल का फॉर्मेट क्या होता है, रेशनल को लिख लीजिए या तो p/q लिख लीजिए या फिर a/b लिख लीजिए। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, जहाँ a और b क्या है, a और b एक इंटीजर है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वेयर a और b क्या है, a एंड b आर इंटीजर्स है, दिख रहा है आपको, इंटीजर्स है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1 के अलावा और आपको कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं हैविंग नो फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, हैविंग नो फैक्टर, कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर अदर देन क्या, अदर देन 1। ठीक है, यहाँ तक अदर देन 1 कर लेंगे। ठीक है, अदर देन 1, यही अगर यहाँ पे √2 रहता तो यहाँ पे √2 लेकर चलते, सब जगह √2 रहता तो सब जगह 2, 3 रहता तो 3, 6 रहता तो सब जगह 6 लेकर चलेंगे, जैसे हम लोग 5 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान लिए हैं कि 1 के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कंफर्म हो गए कि इसका a और b का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं। आगे चलते हैं भाई, अब क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मेरे पास 5 हो जाएगा, और इधर करेंगे तो a² / b² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कर लिए। अब कुछ मत कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, जो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5b² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a² लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ से क्या चेक करेंगे, देखिए अगर हम लोग भेजना चाहें तो 5 को इधर भेज सकते हैं, रफ में इसको कीजिएगा, इसको रफ में करना है। ठीक है, तो a² है, इसको भेजेंगे 5 तो नीचे आ जाएगा। यहाँ से एक बात हम लोग को पता चला क्या, कि ये जो 5 है a² को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जब 5 a² को डिवाइड कर रहा है तो वो a को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे a है 10 और 10 का स्क्वायर लिख रहे हैं यहाँ पे 5, जब 5 10 का स्क्वायर को कर सकता है तो 10 को डिवाइड नहीं करेगा क्या, करेगा ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 5 डिवाइड्स a²। पहले स्टेप में क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड्स a², यहाँ लिखेंगे 5 डिवाइड्स क्या करेंगे, डिवाइड्स a²। ठीक है, और ये भी बात पता चल रही है कि 5 a को भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 5 डिवाइड्स क्या कर रहा है, डिवाइड्स a। ठीक है, डिवाइड्स a² और a को कर रहा है। देखिए यहाँ से क्या मतलब पता चला कि अब क्या है कि 5a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या कि 5a का एक
फैक्टर है। ठीक है, यहाँ हम लोग जो एज्यूम किए उसके अकॉर्डिंग निकला कि 1 के अलावा इस ए बी का कोई भी फैक्टर नहीं है। अब थोड़ा सा आगे चलें तो ये बोल रहा है कि नहीं 5a का एक फैक्टर है, ये कैसे पॉसिबल है। अब हम लोग थोड़ा b का भी चेक करके देखते हैं कि b में भी कुछ फैक्टर आ रहा है क्या। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन पे आएंगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, लेट क्या कर लेंगे, a इक्वल टू कितना हम लोग मान √5 का कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 कर लेंगे, 5c कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में रुकिएगा, मैं सबका बता दूंगा, √2 √3 √6 √7 सबका एक बार में बता दूंगा कि उसमें कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ a इक्वल टू 5c, जहाँ c क्या है, c सम इंटीजर लिख लीजिएगा। अब क्या है देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a के बदले 5c पुट करके देखेंगे कि क्या आता है। तो यहाँ पे मेरे पास 5b² है इक्वल टू ए के बदले कितना पुट कर रहे हैं 5c पुट करेंगे, तो 5c पुट कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 5b² इक्वल टू कितना आ गया 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर कितना आ जाएगा, c का स्क्वायर आ जाएगा। इसको कट करना चाहेंगे तो ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब क्या कि b² इक्वल टू 5c² आया। ठीक है, 5c² आया। अब यहाँ से क्या देख सकते हैं, अगर 5 को उधर भेजना चाहें तो फिर से रफ में कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे b² है और 5 को क्या कर दिए उधर रफ में भेज दिए। ठीक है, थोड़ा सा इसमें रटना है समझ कर, लेकिन ठीक है ऐसे कर लिए। अब इसका मतलब क्या है कि 5 है b² को यहाँ डिवाइड कर रहा है, जब 5 b² को कर रहा है तो वो 20 को नहीं करेगा, क्या करेगा ना, तो फिर से यहाँ लिखेंगे 5 क्या कर रहा है 5 डिवाइड्स b²। ठीक है, डिवाइड्स क्या b² को डिवाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है b को भी करेगा, तो हम लोग लिख लेंगे 5 डिवाइड्स b। ठीक है, b को भी कर रहा है, अब यहाँ पे हम लोग जब एज्यूम किए थे ये रेशनल नंबर है, तो उस केस के अकॉर्डिंग क्या आया कि a और b का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब यहाँ क्या आ रहा है भाई, यहाँ निकाले तो क्या आ रहा है कि a का एक फैक्टर 5 है, मतलब 5 डिवाइड कर रहा है a को, तो एक फैक्टर हो गया। अब b का भी चेक किए तो 5 क्या कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या हो गया कि 5 a और b दोनों का फैक्टर है। ठीक है, तो एक लाइन लिखकर हम लोग आगे समझेंगे। हेंस क्या कर लेंगे, हेंस हम लोग को क्या पता चला, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ किसका a एंड b। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा कंक्लूजन पे निकलते हैं। हम लोग एज्यूम किए थे रेशनल नंबर, तो 1 के अलावा कोई नहीं आ रहा था। अब आगे जाने के बाद पता चला कि a और b का एक कॉमन फैक्टर 5 भी है। ये कैसे पॉसिबल है, जैसे मान लीजिए आपके फादर मतलब पापा जी आपसे पूछे बेटा तुम्हारे पास सच सच बताना कि कितने रुपए हैं, तो आपने बोला पापा मेरे पास 1 रुपए के अलावा 1 रुपए भी नहीं है। और जब आपका पॉकेट चेक किया गया दोनों, तो दोनों में क्या निकल गया 5-5 रुपए निकल गया। इसका मतलब क्या था कि आप गलत थे। तो उसका मतलब यही है, यहाँ पे कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है कि ये जो हम लोग माने हैं एज्यूम किए हैं वही गलत है। ठीक है, ये जब गलत है रेशनल नंबर एज्यूम किए वो गलत है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है कंट्राडिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब हम लोग क्या लिख देंगे कि ये मेरा क्या है एक इरेशनल नंबर है। बस समझ चुके होंगे, शब्दों में आपको लैंग्वेज वर्ड्स में आपको सजाना है, तो मैं वर्ड्स में सजाने के लिए आपके पास ये लिख कर लाया था। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा समझकर इसको लिख लीजिएगा, और एग्जाम में आए तो आपको डेट ऐसा ही लिखना है ताकि आपका मार्क्स पूरा मिल सके। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आप थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, √2 रहेगा, √3 रहेगा, √5 रहेगा, तो क्या करेंगे देखिए √2 रहेगा तो कुछ नहीं कीजिएगा, जहां जहां 5 है सब जगह 2 कर दीजिएगा, सब जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ भी इक्वल टू 2c मान लीजिएगा। 3 आएगा तो सब जगह 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 6 रहेगा तो सब जगह क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 6 6 6 6 सब जगह 6 आ जाएगा। 7 आएगा तो वैसे ही सब जगह 7। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों में देखिएगा, सब में क्या करना है, एक जो भी दिया रहेगा उसको इरेशनल प्रूव करना है। तो दोनों के लिए मैं एक साथ बता देता हूं। देखिए सब में क्या करना है आपको, सब में सबसे पहले आपको रेशनल नंबर एज्यूम कर लेना है। रेशनल नंबर एज्यूम करने के बाद क्या करना है आपको, उसको a/b के फॉर्मेट में लिख देना है। और एक काम आपको याद रखना है कि जो रूट वाला टर्म रहेगा उसको एक साइड रखना है, बाकी सारे टर्म्स को उधर करके कुछ शब्दों में खेल जाना है, बस यही करना है। ठीक है, और लिखा लिखा मैं दे ही दूंगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3 + 2 √5 को क्या करना है, एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे लेट 3 + 2 √5 बी
रेशनल, ठीक है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है तो जाहिर सी बात है इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 को 3 + 2√5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो p/q के फॉर्मेट में लिख लीजिए या फिर a/b के फॉर्मेट में लिख लीजिए, ठीक है, जहाँ a और b क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है, यहाँ से मेरा रेशनल आ गया। अब क्या करेंगे, आपका मैंने आपको ये बताया कि √5 को एक साथ रखना है बस एक जगह, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर देंगे, लेकिन √5 मतलब रूट वाला टर्म पॉजिटिव में होना चाहिए, ठीक है, तो 2√5 को इधर ही रहने दीजिए और इसको उधर कर लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a/b -3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपकी मर्जी, यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, अगर ऐसे छोड़ के भी आगे बढ़ जाइएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे क्या करेंगे, इसको हम लोग उधर करेंगे, लेकिन इससे पहले एक स्टेप आगे बढ़ ही जाते हैं ताकि हम लोग एक ज्यादा स्टेप बना सकें, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस रूट वाले को एक साथ रखिए, बाकी सारे को उधर कर दीजिए, तो 2 को उधर कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 = a - 3b बाई कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर आप लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि a/b मेरा क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये क्या है मेरे पास एक रेशनल नंबर है, ठीक है। जब ये रेशनल नंबर है तो एक रेशनल नंबर में एक रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो जो मेरे पास आता है वो भी मेरा क्या आता है, रेशनल आता है। जब ये रेशनल दोनों आ रहा है तो उसको ऑपरेट करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो वो भी मेरा क्या आएगा, रेशनल आएगा, ठीक है। और 2 से डिवाइड भी करेंगे तो वो भी मेरा क्या आएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं √5 क्या होता है, एक इरेशनल होता है, क्या होता है, इरेशनल होता है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे इक्वल का साइन हो और इधर साइड कुछ और आ रहा हो और उधर साइड कुछ और आ रहा है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। इक्वल का मतलब ही होता है कि अगर इधर मेरे पास इरेशनल नंबर आ रहा है तो उधर भी मेरे पास क्या आना चाहिए, इरेशनल आना चाहिए। अगर इधर रेशनल आ रहा है तो उधर भी मेरे पास क्या आना चाहिए, रेशनल आना चाहिए। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, जो हम लोग एज्यूम किए वो गलत है। इसका मतलब क्या है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। लैंग्वेज में लिखना है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है ताकि आपका मार्क्स कहीं भी ना कटे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम लोग थर्ड के फर्स्ट पार्ट को देख रहे हैं। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, 1/√2 को एक इरेशनल प्रूव करना है। हम लोग का एम पता है, इसको रेशनल मान लेंगे और क्या करेंगे, रूट वाले टर्म को एक साथ रखेंगे, एक साइड रखेंगे, बाकी सारे टर्म्स को उधर करके थोड़ा सा लैंग्वेज में खेल जाना है बस। तो करते हैं फटाफट। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, लेट 1/√2 बी अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। रेशनल नंबर एज्यूम करने के बाद हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। p/q भी यहाँ लिख सकते हैं और a/b भी लिख सकते हैं, जहाँ a और b क्या है, मेरे पास एक कोई इंटीजर है, ठीक है। चलिए अब क्या कर सकते हैं, हम लोग को रूट वाले को एक साथ रखना और पॉजिटिव वैल्यू रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1/√2 पे तो कुछ नहीं कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है। √2 × a करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरे पास √2a आ जाएगा और इधर क्या है, b × a करेंगे तो मेरे पास b आ जाएगा, ठीक है। रूट वाले को एक साथ रखना है तो यहाँ पे बस रूट को ऐसे ही छोड़ दीजिए और इसको क्या कर लेंगे, उधर कर देंगे तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, ये मेरे पास डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। इतना ही। अब बस लैंग्वेज में थोड़ा सा खेल जाना है। देखिए यहाँ पे a/b क्या है, मेरे पास एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और उसका उल्टा भी कर रहे हैं, रेसिप्रोकल भी कर रहे हैं, तो वो भी मेरे पास क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। लेकिन हम लोग को पता है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि मेरे पास इक्वल का साइन हो और इधर इरेशनल आए और इधर रेशनल आए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों आया, जो हम लोग एज्यूम किए हैं वो एज्यूम ही किया हुआ गलत है, बस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देना है। तो मैं आपके लिए लगा देता हूँ, यहाँ से आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एग्जाम में आएगा तो डिट्टो ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड के सेकंड पार्ट को देख रहे हैं। इसमें क्या करना है, 7√5 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। एम आपको पता चल गया होगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको लेट 2√7 इज या फिर बी अ रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। जब इसको एज्यूम किए हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7√5 इक्वल टू, या फिर आप a/b लिख लीजिए या p/q लिख लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। और लिखिएगा वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, अब आपको रूट वाला एक साथ रखना है, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर देना है, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो √5 इक्वल टू
a बाई कितना आ जाएगा 7b हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा लैंग्वेज में खेल जाना है। देखिए a बाई बी क्या है मेरे पास, ये मेरे पास एक रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर में 7 से डिवाइड भी करेंगे तो वो भी मेरे पास क्या आएगा, रेशनल आएगा। लेकिन इधर हम लोग को पता है रूट 5 क्या है, एक इरेशनल है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि इक्वल के साइड इधर साइड इरेशनल आए और उधर साइड रेशनल आए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बस आप थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख दीजिएगा ऐसा क्यों आया है, क्योंकि हम लोग जो एज्यूम किए हैं वही गलत है। ठीक है, अब आपको लैंग्वेज में लिखना है तो आपको डिट्टो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और अगर एग्जाम में आए तो इसी को आपको क्या लिखना है, ऐसे ही पूरा लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट को देख रहे हैं। इसमें क्या करना है, 6 प्लस रूट 2 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इसको रेशनल एज्यूम कर लेंगे, फिर आपको एम पता है। ठीक है, तो करते हैं फटाफट। लेट क्या कर लेंगे, 6 प्लस रूट 2 बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, क्या कर लेंगे, रेशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम a बाई बी या फिर p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, रूट 2 इक्वल टू क्या लिख लेंगे, a बाई बी लिख लेंगे। ठीक है, ऐसा लिख लिए वेयर a एंड b आर सम इंटीजर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, रूट वाले को एक साथ रखिए, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे रूट 2 ऐसे ही छोड़ दीजिए और a बाई बी, और यहाँ पे ये क्या था, प्लस में था, उधर जाकर मेरे पास माइनस में हो जाएगा। कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 माइनस में हो जाएगा। अब आपकी मर्जी, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा ही दीजिएगा एग्जाम में ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रूट 2 इक्वल टू क्या कर लेंगे, a माइनस 6b, कितना लिख लेंगे, a माइनस 6b बाई b लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से बस थोड़ा सा लैंग्वेज में खेल जाना है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में से 6 मतलब एक रेशनल नंबर है, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी मेरे पास रेशनल मिलेगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये भी मेरा क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि इक्वल है और इक्वल की इधर इरेशनल आ जाए और उधर रेशनल आ जाए। इक्वल का मतलब ही होता है कि अगर इधर इरेशनल है तो उधर भी इरेशनल होना चाहिए, अगर इधर रेशनल है तो उधर भी मेरे पास रेशनल होना चाहिए। तो अब थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको लिख देना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी को क्या कीजिएगा, एग्जाम में आए तो ऐसे ही आपको डिट्टो लिखना है। ठीक है, चलिए थैंक यू स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। आपके पास थैंक यू स्लाइड लग गया होगा। आगे आने वाली वीडियोज के लिए मैं क्या करूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, खेलते रहिए, और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो यहाँ पे इंस्टा आईडी मेरा दिया गया, वहां जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराइए भी। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।